साथियों, आज हम जो पाकिस्तान का जन्म हुआ वो मोहम्मद अली जिन्ना के टू नेशन थ्योरी से उसका प्रारंभ हुआ था। इसी कड़ी में आज हम बात करते हैं 1919 की। 1919 वो सन था जब मोपला विद्रोह हुआ था और मोपला विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी, ये समस्या भारत की समस्या नहीं थी। तुर्की में जो खलीफेट का अंत हुआ, उस अंत को फिर से स्थापित करने के लिए भारत में विद्रोह हुआ। क्या भारत में विद्रोह करके क्या तुर्की में खलीफेट स्थापित हो सकती थी? यह केवल एक आधार था और इस आधार के पीछे टू नेशन थ्योरी को आगे बढ़ाया गया। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में इस्लाम अरब व्यापारियों के जरिए मलाबार तट के रास्ते भारत में आया था। मलाबार क्षेत्र की जो चेरामन जुमा मस्जिद है, वो भारत में इस्लाम के आगमन अर्थात प्रवेश का प्रतीक है। भारत जब गुलाम था तो 1919 में देश में एक आंदोलन हुआ जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से हम सब जानते हैं। साथियों, 1908 में तुर्की में खलीफा का पद खत्म कर दिया गया। खलीफत खत्म हो गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटेन ने तुर्की पर हमला कर दिया था। इसके अलावा भारत में भी जलियांवाला बाग हत्याकांड और रौलट एक्ट जैसी कई बातें हुई, जिससे लोगों में ब्रिटेन के खिलाफ असंतोष और भी बढ़ गया। मुस्लिम लोग अंग्रेजों की वजह से और भी ज्यादा नाराज हो गए। देश के मुस्लिम नेता अबुल कलाम आजाद, जफर अली खां और मोहम्मद अली जिन्ना, इन लोगों ने मिलकर इसे व्यापक रूप दिया और यही था टू नेशन थ्योरी का प्रारंभ। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बन गई और इस अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने जमीयत उलेमा के साथ मिलकर भारत में खिलाफत आंदोलन का गठन किया। 20 अगस्त 1921 का दिन केरल के इतिहास में काले दिन के तौर पर दर्ज है। इसी दिन केरल के मालाबार इलाके में मोपला विद्रोह की शुरुआत हुई। अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुआ मोपला विद्रोह ने धीरे धीरे बाद में सांप्रदायिक रंग ले लिया और जिहाद में बदल गया, क्योंकि इसके पीछे टू नेशन थ्योरी थी और जिसका आधार लिया गया खिलाफत के नाम पर टू नेशन थ्योरी को आगे बढ़ाया गया, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ा हाथ था। केरल के मलाबार तट में मोपलाओं ने 1920 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। मोपला केरल के मालाबार क्षेत्र में रहने वाले इस्लाम धर्म में धर्मांतरित हुए अरबी और मलयाली मुसलमान थे। अधिकांश मोपला छोटे किसान या व्यापारी थे। उन पर काजियों और मौलवियों का पूरी तरह प्रभाव था, जिन्हें थंगल कहा जाता है। ये मोपला मालाबार के उच्च जाति वाले हिंदू, नंबूदी और नायर भूस्वामियों के बटाईदार और काश्तकार थे। साथियों, शुरुआत में तो यह विद्रोह अंग्रेजों के ही खिलाफ हुआ। ऐसा लगा कि यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ था। इसे महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं का सहयोग हासिल था। आंदोलन के बड़े नेता के तौर पर मुसलियार थे। नेतृत्व के बिखरते ही आंदोलन स्थानीय मोपलाओं के हाथ में चला गया। इस नेतृत्व को तो बिखरना ही था, क्योंकि यह खिलाफत के नाम पर भारत में चलाया जा रहा टू नेशन थ्योरी को आगे बढ़ाना था। मोपलाओं ने खिलाफत आंदोलन की खींच भूस्वामियों पर उतारनी शुरू कर दी। एकजुट हुए मोपलाओं ने भूस्वामियों के खिलाफ ही हल्ला बोल दिया। ऐसे में आंदोलन ने जिहाद का रूप ले लिया और जो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ था वो हिंदू बनाम मुस्लिम हो गया
और यहां से ये अपने असली रंग टू नेशन थ्योरी पे आ गया। कहा जाता है कि मोपला विद्रोह के दौरान हजारों हिंदुओं, खास तौर पर दलितों का कत्लेआम हुआ और हजारों हिंदुओं दलितों को धर्म बदलने के लिए बाध्य होना पड़ा। आप स्वामी श्रद्धानंद जी को जानते होंगे, जिन्होंने अपने जनरल लिबरेटर में गांधी जी पर आरोप लगाया। गांधी जी कई बार कह चुके थे कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत हिंदुओं का पाप है, और जब अस्पृश्यों पर खुलेआम घोर अत्याचार हुए तो हिंदू उस पाप के निवारण हेतु आगे क्यों ना आए। दलितों का खून उनकी मर्जी के खिलाफ धर्मांतरण की गुलामी को परवान चढ़ गया। जब कुछ कांग्रेसियों ने इसका विरोध एक प्रस्ताव के माध्यम से करना चाहा, तब तथाकथित राष्ट्रीय मुसलमानों ने इसका विरोध किया। उनके अनुसार मोपला स्टेट दारुल अमान न रहकर दारुल हरब हो गया, इसलिए दलितों को कुरान या तलवार में से एक का चुनाव कराना बहादुर मोपलाओं का धार्मिक कर्तव्य बन गया था। साथियों, आप जानते हैं कि इस्लामी विचारधारा के अनुसार दो प्रकार के देश होते हैं, दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं, दो प्रकार के राज्य होते हैं। एक होता है दारुल हरब, जहां गैर मुस्लिमों का राज्य हो, और दूसरा होता है दारुल इस्लाम, जहां मुस्लिमों का राज्य हो। जिहादियों के अनुसार सारी दुनिया को दारुल इस्लाम बनाना मुसलमान का फर्ज था, लेकिन दारुल इस्लाम बनाने का तरीका शांति का नहीं है। भले ही इस्लाम का अर्थ है शांति। ईसाइयों ने भी होलीवार के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार किया, लेकिन मुसलमानों ने जिहाद करके दारुल हरब को दारुल इस्लाम में बदलने की मोपला विद्रोह से कोशिश की। भारत में मोहम्मद अली जिन्ना सारे देश को तो नहीं बदल पाए अपनी टू नेशन थ्योरी के अनुसार, लेकिन पाकिस्तान के रूप में इस्लामिक देश उन्होंने अवश्य बना लिया, जो 1947 में बना। ये 1910 से शुरू हुआ कार्यक्रम का अंत 1947 में हुआ। अधिकांश लोग चले गए जिन्होंने पाकिस्तान बनाने का समर्थन किया था, लेकिन बहुतायत में भारत में वो लोग रह भी गए। इसलिए कहीं ना कहीं भारत में वो विचारधारा जो 1919 या उसके पहले से शुरू हुई थी टू नेशन थ्योरी की, उसके विचारक आज भी भारत में मौजूद हैं। भारत को इस्लाम के ज्ञाता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने दारुल हरब के बजाय दारुल अमन यानी शांति का देश माना था। इसलिए उनका कहना था कि यहां जिहाद की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। इसके बाद जब आर्य समाज की ओर से शुद्धि आंदोलन चलाया गया तो जिन हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बना दिया गया था उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाया गया। लेकिन अंततः इस दौरान इसके नेता स्वामी श्रद्धानंद को 23 दिसंबर 1926 को उनके ही आश्रम में गोली मार दी गई और यहां से इस देश में शांति बनाने का जो पैगाम शुरू हुआ वो शुरू होते ही समाप्त हो गया। साथियों, ऐसी विचारधारा जो धर्म को धर्म से, इंसान को इंसान से अलग करती है, उसे दूर होना भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है। कट्टरता, हिंसा किसी भी तरह से भारत में जायज नहीं है। हिंदुत्व एक सभ्यता है, एक संस्कृति है। भारत में किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, उसका धर्म और संप्रदाय अलग हो सकता है, लेकिन उसका रहन सहन, उसका पालन पोषण, धरती, सभ्यता, संस्कृति ये इंडस की है और सभी लोगों को मिलकर इस इंडस की सभ्यता का सम्मान करना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।